स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ बैंक एंड SSC। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडिंग स्टेटमेंट के बारे में, और वो है RBI brings 1 लाख kg ऑफ गोल्ड फ्रॉम UK टू इट्स ओन वॉल्ट। ये जो स्टेटमेंट है, इसके बारे में आर्टिकल कई सारे न्यूज़पेपर्स में पब्लिश किए गए हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या है, RBI ने क्या किया है, कौन सा गोल्ड RBI वापस लेकर आई है फ्रॉम UK। सारी कहानी इस सेशन में मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि किसके बारे में है। हमारा आज का सेशन होने वाला है अबाउट गोल्ड के बारे में, जो कि कौन लेकर आया है, RBI लेकर आई है, और कहाँ से लेकर आई है, बैंक ऑफ इंग्लैंड से लेकर आई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रेंडिंग स्टेटमेंट में आपने देखा होगा, RBI मूव्स 1 लाख kg ऑफ गोल्ड और 100 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम UK टू इट्स ओन वॉल्ट। अब ये कौन सा सोना है जो RBI लेकर आई है? पहले तो हमें यही समझना पड़ेगा, मैम क्या ये लूटा हुआ सोना आया है? बिल्कुल नहीं, ये वो सोना वापस लेकर आई है जो RBI ने एज अ रिजर्व रखा हुआ था। एज अ रिजर्व रखा हुआ था, और कहाँ रखा था? बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा गया था। ठीक है, UK के बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा था। अब रीजन ये होना चाहिए, पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ऐसा मूव लाने की जरूरत क्या पड़ी, ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों RBI ने इंडिया का गोल्ड जो है कहाँ रखा? एज अ रिजर्व बाहर रखा। हमारा गोल्ड हमने खुद ने क्यों नहीं रखा? तो देखा गया था 1991 की बात है। इस समय इंडिया में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, और उस समय अर्जेंसी में RBI को ये मूव लेना पड़ा कि कुछ गोल्ड जो है एज अ रिजर्व बाहर भेजना पड़ा। अब बाहर भेजने का मतलब ये है, जैसे कि हम लोग बैंक के लॉकर्स में अपने घर का गोल्ड एज अ रिजर्व रख देते हैं और उसके ऊपर चार्जेस पे करते हैं। ठीक है, जो भी बैंक चार्जेस बताता है हम लोग पे करते हैं ना, उसी तरीके से RBI ने बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास अपना गोल्ड रिजर्व रखा, और उसके ऊपर जो भी बैंक की जो भी स्टोरेज कॉस्ट होती थी RBI उसको पे करता था। बट नाउ RBI ने डिसाइड किया है कि ये जो हमारा 1 लाख kg ऑफ गोल्ड है, हम इसको वापस लाएंगे और कहाँ रखेंगे? हमारे खुद के इंडिया के वॉल्ट में रखेंगे। अब हम इतने सक्षम हो चुके हैं कि हम हमारे यहाँ पर अपना सोना खुद रख सकते हैं। हम आत्मनिर्भर तो हो ही रहे। तो यस, हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, और अब हम हमारे यहाँ पर ये सोना रख सकते हैं। बोल रहा है RBI, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has moved approximately 100 tons or 1 lakh kg of gold from UK to its own vault. It may be noted that the move is expected to help the RBI to save on the storage cost. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब इस तरीके का स्टेप लिया जाता है, तो एक तरीके से जो कॉस्ट RBI पे कर रहा था किसको? बैंक ऑफ इंग्लैंड को, तो वो अब बंद कर देगा। तो यहाँ से RBI की कॉस्ट सेव हो जाएगी। कॉस्ट सेव होगी कि नहीं होगी? स्टोरेज कॉस्ट। बट इसके साथ साथ ये तो होगा ही, बट कई बार देखा जाता है, अगर RBI ये सोच रहा है कि वो अपना सोना अब से अपने यहीं पर रखेगा, यानी कि इंडिया के वॉल्ट में ही रखेगा, तो इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट भी सेव होगा। क्योंकि कई बार अगर गोल्ड को बाहर भेजना है तो उसके लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट भी लगता है। क्या लगता है? लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो वो भी क्या होगा? यहाँ पे सेव किया जाएगा। अब RBI खुद इंडिया में ही अपना गोल्ड रिजर्व रखने वाला है। आगे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है, अगर डेटा की बात करें तो RBI के पास 822.10 टन्स का क्या है? गोल्ड रिजर्व है। बट इसमें से कितना RBI डोमेस्टिकली अपने यहाँ यानी कि इंडिया के वॉल्ट में रखता है, और कितना RBI अब्रॉड भेजता है किसी बैंक में रखने को, जिसके ऊपर RBI कॉस्ट जो भी आता है वो पे करता है। तो यहाँ पे अप्रोक्स 408.31 टन्स का जो गोल्ड है RBI डोमेस्टिकली अपने यहाँ पर रखता है। बट कुछ गोल्ड RBI, जैसे कि हमने देखा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखा हुआ था, तो कुछ गोल्ड जैसे कि 413.79 टन्स का जो गोल्ड है RBI किसके पास रखता है? अब्रॉड में रखता है एज अ रिजर्व। ऑलराइट, आगे चलते हैं। बट यहाँ पे अगर हम लास्ट टाइम के डेटा की बात करें तो लास्ट ईयर कितना था RBI के पास? 794.63 टन्स का गोल्ड रिजर्व था, और इस बार टिल द डेटा ऑफ मार्च 31, 2024 RBI का जो रिजर्व है वो कितना है? 822.10 टन्स ऑफ रिजर्व। चलिए आगे चलते हैं। ये जो इमेज है, ये जो आपको स्लाइड दिख रहा है, ये मैंने बैंक ऑफ इंग्लैंड की वेबसाइट से ली है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की वेबसाइट से लगाया है। यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, बैंक ऑफ इंग्लैंड क्लेम कर रहा है कि हमारे यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड वॉल्ट है।
पीछे आपको इमेज में दिख भी रहा होगा। वॉल्ट यानी कि एक तरीके का लॉकर, ठीक है, एक तरीके का लॉकर। अब यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड में सिर्फ आरबीआई नहीं रखता, इवन कई कंट्रीज ऑल्सो अपना कुछ गोल्ड रिजर्व जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखती है, ठीक है, क्योंकि इनके पास उस तरीके की क्या है टेक्नोलॉजी है कि यहाँ पे कभी चोरी नहीं हुई, ठीक है। ऑलराइट, अगर हम यहाँ पे बात करें, आर गोल्ड वॉल्ट्स होल्ड अराउंड 4 लाख बार्स ऑफ गोल्ड, तो इनके वॉल्ट में अप्रोक्स 4 लाख जो है वो गोल्ड की बार्स रखी हुई है, आपको इमेज में दिख ही रही होंगी। तो 4 लाख गोल्ड बार जो है यहाँ पर रखी हुई है, कहाँ पर, बैंक ऑफ इंग्लैंड में। तो देख सकते हो कि एक तरीके से इनका तो सोर्स ऑफ इनकम ही है, अपने यहाँ पे ऐसा वॉल्ट लोगों का गोल्ड रखते हैं, तो ये क्या है, सोर्स ऑफ इनकम भी है इनके लिए। आगे चलते हैं, इन इंडिया विल नाउ होल्ड मोस्ट ऑफ इट्स गोल्ड इन इट्स ओन वॉल्ट, तो जैसे कि हमने पढ़ा, अब ये एक मूव लिया गया है बाय आरबीआई कि अब हम हमारे यहीं पे रखेंगे। अब हम उस लेवल से सक्षम हो चुके हैं, आत्मनिर्भर हो चुके हैं और हम रेडी हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है हम रेडी हैं, क्योंकि देखो इतनी बड़ी पावर, अपना गोल्ड हम वापस लेकर आ रहे हैं, अपने यहाँ पे सेफ रखना ये भी तो एक जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए रेडी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्या हमारे पास उस तरीके की फैसिलिटीज हैं? तो ये आरबीआई ने अगर ये स्टेप लिया है तो हाँ, फैसिलिटीज हैं, ठीक है। वी हैव कम अ लॉन्ग वे। अब हुआ क्या था, वी हैव कम अ लॉन्ग वे 1991 से 2024, तो अब जो है सिचुएशन अलग हो चुकी है। अब हम न्यू इंडिया है भाई, अब हमारे यहाँ पे सब कुछ है, ठीक है। हम डिफेंस में ग्रो कर रहे हैं, आरबीआई आए दिन नए नए इनिशिएटिव्स लेकर आ रहा है, आरबीआई का डिविडेंड ग्रो कर रहा है, आरबीआई ने अभी 3 मेजर इनिशिएटिव लॉन्च करे, तो कैसे हम देख रहे हैं कि हम अब बदलाव की तरफ है, ठीक है। चलिए, तो यस, वी हैव कम अ लॉन्ग वे सिंस वी हैड टू शिप आउट यानी कि बाहर भेजना पड़ा ओवरनाइट। इन 1991 में हमें रातों रात हमारा जो गोल्ड है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास भेजना पड़ा, सेफली रखवाने के लिए इन द मिड्स ऑफ क्राइसिस। इट शो द स्ट्रेंथ, बट नाउ अब हमारा गोल्ड जब हम अपने पास रख रहे हैं तो ये हमारी स्ट्रेंथ दिखाता है, हमारी इकोनॉमी का कॉन्फिडेंस दिखाता है, हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कॉन्फिडेंस दर्शाता है और हमारी यहाँ पे इकोनॉमी की स्टेबिलिटी भी शो करता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि कई सारी कंट्रीज हैं जो कि यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट में क्या करती है, अपना गोल्ड रिजर्व रखती है, बट उसके ऊपर जैसे कि मैंने बताया कि जो स्टोरेज कॉस्ट होता है वो सभी देते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टोरेज कॉस्ट जो है वो सभी के द्वारा पे की जाती है। सिग्निफिकेंस क्या है, इससे होगा क्या, ये भी देख लेते हैं। देखो, कई बार तो ये भी देखा जाता है कि सपोज करो आज तो इंडिया और यूके के जो रिलेशंस है वो बड़े अच्छे हैं, बट अगर कल को कुछ ऐसी बात हो जाती है, ठीक है, हाइपोथेटिकली कुछ हो जाता है, तो भाई हमारा सामान अपने पास होना चाहिए ना। चलिए, तो पहला यहाँ पे सिग्निफिकेंस है कॉस्ट सेविंग, जैसे कि मैंने आपको बात बताई कि एक तो स्टोरेज कॉस्ट जो बियर करता है वो यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी, और बाहर भेजने में जो कॉस्ट लगता है वो भी, उससे भी छुटकारा मिलेगा। तो यस, कॉस्ट सेविंग होगी, डोमेस्टिकली कुड सेव द आरबीआई मनी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिग्नली कॉन्फिडेंस इन द इंडियन इकोनॉमी। तो ये क्या एक तरीके से सिग्नल दे रहा है कि इंडियन इकोनॉमी का जो कॉन्फिडेंस है अब बहुत हाई लेवल पे है। गोल्ड इज सीन एज द सेफेस्ट एसेट एंड कीपिंग इट डोमेस्टिकली माइट सिग्नल द आरबीआई's कॉन्फिडेंस। तो यस, हमारी इकोनॉमी का, हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ये क्या दिखा रहा है, ये एक तरीके से कॉन्फिडेंस शो कर रहा है कि अब इनको जरूरत नहीं है, अब ये अपना चीजें अपने आप मैनेज कर सकते हैं। पोटेंशियली फॉर मोर गोल्ड रिपैट्रिएशन, अब इस तरीके से अपना सोना वापस लेकर आना, तो ये क्या दिखाता है कि भाई ये कुछ स्ट्रैटेजिकली थिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो यस, this highlights RBI's strategic thinking in managing its foreign exchange reserve. So this is about the significance of this step which is taken by RBI. अब RBI का गोल्ड के ऊपर क्या टेक है, तो RBI का जो एपेटाइट है फॉर गोल्ड ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर डेटा की बात करें तो 2023 में जितना गोल्ड आरबीआई ने नहीं खरीदा था उतना आरबीआई ने 2024 के जैन से लेकर अप्रैल तक खरीद लिया। तो यस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको गोल्ड को हम क्या कंसीडर करते हैं, एज अ सेफ एसेट कंसीडर करते हैं, तो उसी मूव में आरबीआई की जो एपेटाइट है फॉर गोल्ड वो भी इंक्रीज होती जा रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द होल स्टोरी। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्टडी IQ बैंक एंड SSC को। बाय बाय, टेक केयर। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।